हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज के वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बायोलॉजी नोट्स में एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड ह्यूमन, पौधों और मानव में उत्सर्जन, इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्सर्जन के दौरान शरीर में ऐसे पदार्थ का निष्कासन होता है जो शरीर के लिए क्या विषाक्त होता है, हानिकारक होता है, अनावश्यक होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्सर्जन प्राणियों में होने के साथ ही पौधों में भी होता है। उत्सर्जित पदार्थ के निष्कासन हेतु प्राणियों की के भांति पौधों में कई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। ये क्या है? ये भी सही है और ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान अपशेष के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों केवल रात में ही उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि दिन के समय श्वसन के दौरान उत्पन्न संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर ली जाती है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में संचित संचित होगा ये पौधों में संचित ठोस और द्रव अपशेष से पौधे किस प्रकार छुटकारा पाते हैं? यह जो है, इसमें पत्तियों को छोड़कर, छाल छुड़ाकर, फलों को गिराकर, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको लेटेक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में किस पौधों में लेटेक्स नामक उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा पीपल, बरगद, कनेर, फूल का पौधा, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं? कौन पौधे के उत्सर्जित पदार्थ हैं? ये क्या है? रेजिन भी है, टेनिन भी है, गोंद भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेजिन एवं गोंद पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं? ये पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। नेक्स्ट है, पौधों के ठोस तथा द्रव जैसे उत्सर्जित पदार्थ पौधों के किस भाग में संचित रहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये कोशिका रिक्तिकाओं में, छाल में, पुराने जाइलम ऊतक में, इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, टैनिन पौधे के जिस भाग में संचित रहते हैं, टैनिन पौधे के जिस भाग में संचित वह कहलाएगा छाल कहलाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका है गोंद बबूल, ठीक है, रेनिन चीड़ से मिलता है, और लेटेक्स अमरूद नहीं होगा। ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है? ये हो जाएगा रंध्र से, वात रंध्र, दोनों से। इसका आंसर हो जाएगा ये भी, दोनों। नेक्स्ट है, पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, पादप अपशेष रेफाइड पौधे के किस भाग में संचित रहता है? ये फल में संचित रहता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में वास्तविक उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, ये सही है। फिर है, पत्ते का झरना, छाल का उतरना और वाष्पोत्सर्जन वास्तव में उत्सर्जी क्रिया नहीं है, ये क्या है? ये सही है, दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। किडनी वृक्क का प्रधान कार्य है उत्सर्जन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से उत्सर्जी अंग हैं? यह जो फेफड़ा वृक्क हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मानव वृक्क द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये हो जाएगा रुधिर से अतिरिक्त यूरिया को निकालना, ये भी होगा। मूत्र का निर्माण, ये भी। रक्त के प्रसरण दाब का नियंत्रण करने में सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यह हो जाएगा आपको अमोनिया। नेक्स्ट, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है, यह जो है कौन करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट आपका, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में यूरिकोटेलिक जंतु है, यूरिकोटेलिक जंतु है, छिपकली भी है, कीट भी, पक्षी भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का उत्सर्जन होता है पक्षियों में। मानव है, मानव क्या है, यूरियोटेलिक है, मानव क्या है, यूरियोटोलिक है। निम्नलिखित में कौन सा एक अमोनियोटोलिक जंतु है, ये हो जाएगा मछली। नेक्स्ट है आपका जलीय कोशिकीय प्रोटोजोआ उत्सर्जन की दृष्टि से होता है, ये हो जाएगा आपको ओमनोटेलिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, तो ये हो जाएगा आपको अमोनिया के उत्सर्जन। नेक्स्ट है अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा, उत्सर्जन बंद हो जाएगा, नहीं, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ये भी नहीं, दूसरे किडनी से उत्सर्जन होने लगेगा, ये सही है। नेक्स्ट है सामान्यतः सजीवों के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है, जल जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है, इसका हो जाएगा साथ साथ। कोशिका में होने वाले अधिकांश जैव रासायनिक क्रिया किस मध्य में संपन्न होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका द्रव यानी जलीय। नेक्स्ट है सजीवों में शरीर में प्रोटीन तथा इम्यूनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो ये हो जाएगा यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, सभी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट आपका स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निकलना निष्कासन किस रूप में होता है, ये हो जाएगा आपको यूरिया के रूप में। नेक्स्ट है जंतुओं के शरीर में बनने वाले उत्सर्जित नाइट्रोजनी पदार्थ में सर्वाधिक विषैले होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अमोनिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है, ये हो जाएगा सरीसृप में भी होता है, पक्षी में भी, स्थलीय कीटविन में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सजीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना कहलाता है, यह उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन क्रिया में किन पदार्थों का निष्कासन होता है, तो यह हो जाएगा आपको यूरिया और नाइट्रोजन का निष्कासन होता है। नेक्स्ट है किडनी के भीतर नतोदर सतह कॉनकेव एरिया क्या कहलाता है, यह जो है हाइलम कहलाता है। नेक्स्ट है हाइलम वृक्क के किस ओर पाई जाने वाली संरचना है, तो हाइलम वृक्क के किस ओर पाई जाने वाली संरचना है, तो वृक्क के भीतर की ओर पाई जाने वाली संरचना है। नेक्स्ट है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है, यह हो जाएगा आपका बोमेन्स कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस उपस्थित होते हैं, यह जो है उपस्थित होते हैं रीनल कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट है बोमेन्स कैप्सूल में उपस्थित कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं, क्या ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बोमेन्स कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में उच्च दाब पर रक्त छानने की सूक्ष्म क्रिया को कहते हैं, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त में उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह प्रोटीन उपस्थित नहीं होते। रक्त प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है, तो नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है, ग्लोमेरुलस करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है, तो इसका हो जाएगा आपको प्रोटीन नहीं छनता है। नेक्स्ट है वृक्क द्वारा प्लाज्मा का छानने की दर क्या होती है, यह जो है 120 से 125 मिली पर मिनट होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रक्त का कितना प्रतिशत पुनः अवशोषित हो जाते हैं, यह हो जाएगा आपका कितना है
ये हो जाएगा आपका 99%। निम्नलिखित में किसका पूर्ण अवशोषण रुधिर द्वारा पूर्ण रूपेण हो जाता है? यह जो है ग्लूकोज हो जाएगा। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। हेनले के लूप का मुख्य कार्य है हेनले के मूत्र को सांद्रित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरिया युक्त रक्त वृक्क धमनी के द्वारा वृक्क में प्रवेश करता है। ये क्या है? सही है। साफ रक्त वृक्क शिरा द्वारा बाहर निकलता है वृक्क से। तो यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। मानव के शरीर में किडनी कहाँ स्थित होता है? मानव के शरीर में किडनी कहाँ स्थित? उदर गुहा, पृष्ठीय तल पर, कशेरुदंड के दोनों ओर। यही इसका आंसर है। सीबम कहाँ से स्रावित होता है? तो सीबम क्या है, कहाँ स्रावित होता है? तो वसा से, वसा ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन निम्नलिखित में किस अंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? यह क्या है? वृक्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की अनुमानित संख्या कितनी होती है? यह जो 10 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? यह क्या हो जाएगा? बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट है, मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? यह जो है इसका आंसर हो जाएगा हाइमल से। नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जी तंत्र का कौन सा भाग शरीर के में सीधा बाहर खुलता है? यह इसका हो जाएगा मूत्र मार्ग। पुरुषों के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? तो 18 से 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे निम्न में कौन सा पदार्थ शरीर में जमा होता है? तो ये नत्र जनित अपशिष्ट। एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है? यह जो है 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे यानी किडनी का सामान्य कार्य नहीं है? यह जो है रक्त से शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यह जो है नहीं होगा। नेक्स्ट है, वृक्क किस ग्रंथि के ऊपर स्थित होते हैं? तो इसका हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है? ताप नियमन से। नेक्स्ट है, श्वेत यानी पसीना का निकलना निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल का अवशोषण होता है। मानव शरीर में जल का अवशोषण होता है वृक्कीय नलिका में। ठीक, ये ठीक है। इसके बाद वृक्क के यकृतीय कोशिका में ये नहीं होगा। बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में, ये भी सही होगा। अग्नाशय ये भी नहीं होगा। ये दो ही, ये 1 और 3 इसका आंसर होगा। तो ये डी हो जाएगा इसका। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का किडनी में होता है। फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है। इसका हो जाएगा डी। फेफड़ा में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यूरिया की अधिकतम जो है मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, किसकी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो अधिकांश भाग जल होता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जल ही होता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो ये हो जाएगा लाइसोजाइम। नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क रुधिर में नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को अलग करने का काम करिए, सही है। नेक्स्ट है, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक यानी फिल्ट्रेशन यूनिट उपस्थित होता है, ये भी सही है। वृक्क द्वारा
हुए प्रारंभिक फिल्ट्रेट में बच्चे पदार्थ का चयनित सेलेक्टिव री एब्जॉर्बेशन मूत्र वाहिनी में बताइए गलत। ये आपका हो जाएगा 1 और 2 यानी बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इस निम्नलिखित में कौन से मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? यह जो है संग्राहक नलिका। नेक्स्ट है ऑर्निथीन चक्र किसके संश्लेषण से संबंधित है? इसका हो जाएगा आपको यूरिया से संबंधित है। नेक्स्ट है मनुष्य के मूत्र तंत्र का मुख्य अंग है। मनुष्य के मूत्र तंत्र का मुख्य अंग है, ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना मूत्र त्याग करता है? यह जो 1 से 1.5 लीटर त्याग करता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? यह जो है सोडियम नाइट्रेट उपस्थित नहीं होते। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्य सूत्र में पाया जाता है? तो यह जो है समान सूत्र पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, समान सूत्र में पाया जाता है क्रिएटिनिन पाया जाता है। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की मात्रा कितनी होती है? यह जो है 2% होती है यूरिया की मात्रा। नेक्स्ट मानव मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह जो है यूरोक्रोम के कारण मौजूद के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? इसमें हो जाएगा आपको यूरोबिलिन के कारण पीला होता है। मूत्र स्रावन की मात्रा बढ़ जाना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं डायूरेसिस कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन डायूरेटिक पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा आपको डायूरेटिक पदार्थ है, यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है, कैफीन भी है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होता है पर मूत्र त्याग आवश्यक हो जाता है? तो यह हो जाएगा 250 से 300 ml। डायबिटीज इंसिपिडिस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा वासोप्रोसिन के कमी से। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वासोपर्सिन को। वासोपर्सिन को कहा जाता है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो यूरेमिया कहलाता है। नेक्स्ट है यूरिया का सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पाया जाता है? यह जो है यकृत के शिरा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पसीने तथा तैलीय पदार्थ निष्कासन करने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो यह जो त्वचा में मौजूद होती है। नेक्स्ट है मूत्र के ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है? यह जो है ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। नेक्स्ट है अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग का क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो यह जो है किडनी हो जाएगा इसका आंसर, किडनी होता है यानी वृक्क होता है। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वृक्क निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह जो डायलिसिस पर काम करता है। नेक्स्ट है मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कार्य डायलिसिस कहलाता है? नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? यह जो डायलिसिस इसको कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है वृक्क द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है मानव वृक्क अश्मिरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाता है। नेक्स्ट है वृक्क कैल्कुली है वृक्क में पथरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीबा के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाया जाता, ये सही है।
नेक्स्ट है अमीबा में उत्सर्जन पदार्थ शरीर के सतह के विसरण के द्वारा बाहर निकलते हैं, ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो कॉर्टेक्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रत्येक वृक्क के बाहर से पतले संयोजी ऊतक से निर्मित एक रसेदार जलीय आवरण से घिरा रहता है, इसे क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको इसे कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जी अंग है, यह प्रॉन तथा क्रैब का। नेक्स्ट है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, यह हो जाएगा नाइट्रोजन। मूत्र त्याग करने की विधि क्या कहलाती है, मूत्र त्याग करने की विधि क्या कहलाती है, मिक्चीरेशन कहलाती है। केंचुए में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक अणुओं से के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिका में सोडियम का सक्रिय अवशोषण होता है, ये सही है। नेक्स्ट है वोसोप्रेसिन हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिका में जल की सक्रिय अवशोषण होती है, ये भी सही है, इसका हो जाएगा सी। यहीं तक था।